नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन से आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो पिछले दिन अपनों ने गर्मी झेली है, इतनी हीट वेव्स को झेला है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अपने को कम से कम अपनी लाइफ के अंदर एक साल में एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इस हीट वेव को झेला जा सकता है और तापमान को कम किया जा सकता है। इसके साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कई साथियों ने मेरे से पूछे हैं। जहाँ तक संभव हुआ मैं उनके जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही अगर अन्य क्वेश्चन आपके हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिवांश जी ने पूछा है भी, क्या सीएल और एमएल एक साथ लिए जा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं लिए जा सकते, क्योंकि सीएल और एमएल दोनों अलग अलग प्रकार के अवकाश हैं। सीएल कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश है जो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप न तो एमएल ले सकते हैं और न ही पीएल ले सकते हैं। एमएल पीएल एक प्रकार के अवकाश है, तो आप एमएल यानी मेडिकल लीव के साथ पीएल ले सकते हैं, जबकि सीएल के साथ आप कोई भी अन्य अवकाश नहीं ले सकते। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो प्रकाश जी का है। उन्होंने कहा है भी, मेरी बीएससी जो 2018 से 21 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर हुई थी, और बीए है वो 2019 से 22 इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम में मैंने की है, प्राइवेट वीएमयू कोटा से। ठीक है। बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो 17/5/23 को आया है, और फर्स्ट ईयर रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है वो 9/9/23 को हुआ है। बीएड के सब्जेक्ट बीएससी के अकॉर्डिंग है। क्या मैं बीए वाले सब्जेक्ट में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या? तो इन्होंने बीएड कब करी है, बीएड की एडमिशन डेट जो है वो 2022 की है, जबकि बीए का जो रिजल्ट है वो 2023 को आया है। यानी बीएड के बाद आपने बीए करी है तो उसकी के बारे में अभी कोई निर्णय या स्पष्ट निर्देश नहीं है। और एडिशनल का जो मैटर है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उस फैसले का इंतज़ार करें। उसके बाद ही इसके बारे में हम कुछ स्पष्ट आदेश आपको बता पाएंगे। तब तक आप बीएससी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। सर, मैंने 96 दिन का WPL लिया है, मेडिकल बेस्ट 30 दिन के DO लेवल पर एक्सेप्ट हो गया, आगे बीकानेर पहुंच गया है, पिछले 7 मंथ बीत गए हैं, उन्हें आगे कोई एक्शन नहीं लिया है। पूछने पर कह देते हैं कि टाइम लगता है, लास्ट 7 मंथ हो चुके हैं लेबर असिस्टेंट को। तो आप RTI लगा दीजिए, कारण पूछ लीजिए, और या फिर बीकानेर जाके आप अधिकारियों से बात कर लीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, सॉफ्टली अधिकारियों से बात कीजिए, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो आप RTI लगा कर पूछ सकते हैं कि मेरी फाइल में क्या प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्वीकार न करने का कारण क्या है। ओके दोस्त। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो है, वीएमयू प्रैक्टिकल कैंप है, अक्षय जी पूछ रहे हैं, और मैं प्रोबेशन में हूँ, 10 से 15 दिन का WPL लेने की आवश्यकता है मेरे को। तो जो भी प्रोबेशन में साथी हैं उनको सीएल के अलावा कोई भी अवकाश दे नहीं होता है। हाँ, मेडिकल आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपको WPL के रूप में लेने होते हैं, यानी अवैतनिक के रूप में। वो भी कितने दिन? आप 29 दिन तक WPL ले सकते हैं, या आप 30 दिन तक ले सकते हैं। 30 दिन तक अगर आप WPL लेते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप 31 दिन का भी WPL ले लेते हैं तो आपका प्रोबेशन 31 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो 15 दिन तक लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं और DO से स्वीकृत करवा सकते हैं। सर, एक प्रोबेशन पीरियड में 2 बार 15-15 दिन का WPL ले सकते हैं जिसकी प्रोबेशन आगे नहीं बढ़े? बिल्कुल ले सकते हैं, 2 बार आप ले सकते हैं। इसके अलावा सर, मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और WPL के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर, मैं 16 को WPL ले लूँ तो मेरी छुट्टियाँ WPL में काउंट तो नहीं हो जाएंगी क्या?
16 तारीख को WPL न लें, क्योंकि 16 तारीख को किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं लेना चाहिए जहां तक आप संभव हो। और अगर आप 16 तारीख को लेते हैं तो एक विशेष पहली बात कोशिश करें भी न लें, और इतनी ही ज़रूरत है भी आपको लेना ही पड़ेगा। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो उसको टाल दीजिए, कोई ना अगली बार दे सकते हैं आप एग्ज़ाम। और अगर आपको ऐसा है भी लेना ही लेना है तो चाहे उसके लिए कितना ही नुकसान हो जाए तो फिर आप ले लीजिए, और 23 के बाद 24 तारीख को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आगे जो होगा रिकवरी वगैरह तो देखा जाएगा। निशा जहांगीर जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव एक प्रश्न है, मेरी ज्वाइनिंग 2/10 को बड़े स्कूल में हुई थी, मतलब वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। गुरु मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग 1/10 मानी गई है। 2/10 को हुई और 1/10 को कैसे मानी जा सकती है? आप जिस दिन स्कूल में ज्वाइन करते हैं वही आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है। हाँ, पिछले सेशन के अंदर कुछ साथियों का क्या हुआ था, रीसफल हुआ था, तो वो उनकी ज्वाइनिंग डेट नहीं थी। उस स्कूल में ज्वाइनिंग डेट और ज्वाइनिंग डेट उनकी अलग अलग हुई थी जो रीसफल में आए थे, लेकिन ज्वाइनिंग डेट एक ही होती है जिस दिन आप स्कूल में ज्वाइन करते हैं। पहली ज्वाइनिंग डेट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होता है तो हो सकते हैं आपकी ज्वाइनिंग डेट अलग अलग हो स्कूल में। हो सकता है आपको डी ऑफिस में एक दिन लग जाए, CB ऑफिस में लग जाए और अगले दिन आप ज्वाइन करें, तो वो उस स्कूल की ज्वाइनिंग डेट हो सकती है। लेकिन फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट वही होती है जो आप पहली बार स्कूल में ज्वाइन करते हैं, चाहे आपने डी ऑफिस में कहीं पर भी उपस्थिति दी हो। हाँ, कोरोना काल में ऐसा हुआ था भी, पहले कुछ दिन बच्चों को डी ऑफिस में रख लिया गया था, उसके बाद स्कूल ज्वाइन किए थे, तो वो डी ऑफिस वाली डेट मानी जा सकती है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। BA में हिंदी, पॉलिटी और भूगोल है, B.Ed में इंग्लिश और SST सब्जेक्ट हैं, तो क्या सेकंड ग्रेड इंग्लिश दे सकते हैं लेवल 2? हाँ, आपके जो BA में सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। B.Ed का कोई रोल नहीं है इसमें। सर, PL में छुट्टी आती है तो गणना की जाती है क्या? बिल्कुल, PL के अंदर बीच में अगर कोई छुट्टियाँ आती हैं तो PL के अंदर ही काउंट होती है। एक साथ कितनी CL ली जा सकती है? 10 CL तक आप विशेष परिस्थितियों में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने PO को सूचना देनी होती है, और HM स्तर से आप 2-2 CL करके एक साथ 10 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, उसके बाद फिर 2 फिर 2। हाँ, हो तो वो एक साथ ही गई, लेकिन परमिशन एक साथ नहीं मिलती है 10 की। फिटनेस के बाद 2 डे हॉलीडे हैं, क्या हॉलीडे मेडिकल में काउंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जिस दिन आपने फिटनेस दे दिया है उसके बाद के जितने भी डे हैं वो आपके वर्किंग डे में काउंट होंगे, न कि मेडिकल में। इसके अलावा और भी कई साथियों के क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब मैंने देने की कोशिश की। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।